हेलो एवरीवन। मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सिर राजा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही पा रहे होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और इंडिया में चलने वाले हीट वेव की। आपको जो बार बार एक की टर्म जो है लगातार सुनने को मिलती होंगी कि पूरे विश्व में जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा नुकसान उन कंट्रीज को देखने को मिलेगा या उन कंट्रीज उन देशों में देखने को मिलेगा जो कि ट्रॉपिक बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के देशों में देखने को मिलेगा। और उसका अब जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। एंड स्पेशली इस बार अगर हम भारत में बात करें तो अप्रैल में ही हीट वेव हमें देखने को मिल गई है ना। और इसके लिए नोटिफिकेशन सरकार ने जारी भी किया है, अलर्ट भी सरकार जो है जारी कर रही है। जैसा कि आप इस आर्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन हीट एक्शन प्लान एंड गुप्ताज डायरेक्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट टू फोकस ऑन थर्मल हॉटस्पॉट। ये स्पेशली दिल्ली की न्यूज है क्योंकि दिल्ली में धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे आप राजस्थान की बात करो, यूपी की बात करो, एंड स्पेशली नदर्न इंडिया की जो सिटीज हैं वहां पर जो टॉप सिटीज हैं इंडिया में, अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है। भारत का एक मैप आपको मैं दिखाता हूं कि जो पूरे तरीके से अगर आप देखोगे तो ये रेड होने देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंट में ही अगर आप देखोगे तो अप्रैल में ही बांदा जो कि यूपी में है 10 हॉटेस्ट प्लेस इन अगर देखें तो बांदा जो है 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, बिंदकी में 46 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो ऐसे ही करके यूपी के वो 10 प्लेस जो है जहां पर 46 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये वो सिटीज हैं इंडिया में अलग अलग जगह जहां पर अगर आप देखोगे तो आपको 46 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो हीट वेव जो है वो भारत में अभी आ चुकी है। धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। अब इस गर्मी की वजह से होगा क्या क्या नुकसान होगा, मतलब यहां पर मैं इस तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई एक आम आदमी भी जब इस वीडियो को देखेगा तो इसको यह समझ में आएगा कि हीट वेव एक्चुअली होती क्या, ये जो टर्म है हीट वेव ये है क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये होती क्यों है। अच्छा, बहुत सारे जो एनालिसिस हैं वो ये कह रहे हैं कि अल नीनो की वजह से हो रहा है। रॉन्ग, गलत है ना। एक रीजन हो सकता है बट इसके दूसरे रीजन है। मेन रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर भारत में स्पेशली नदर्न इंडिया में केवल और केवल अल नीनो थोड़ी एक रीजन है। जेट स्ट्रीम के बारे में आपने सुना होगा, उसके उस बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे एरिया में जो हीट वेव है वो बना क्यों हुआ है, क्यों यहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई है इस टाइम, क्यों जब हवाएं उतरती हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर आप देखोगे तो आपकी सिटी जो है वो ऐसा लग रहा है कि उबल रही हूं, ऐसा लग रहा है कि 46 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो असहनीय हो रहा है। इवन अगर आप जाओगे राजस्थान में, राजस्थान के थार डेजर्ट के आसपास अगर आप जाओगे तो वहां पर जोधपुर के इलाके में जाओगे तो वहां पर आपको और ज्यादा, गंगानगर जोधपुर से साइड जाओगे तो और ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, हीट वेव एक्चुअली होता क्या है, कब सरकार ये बताती है कि भाई अब जो है हीट वेव आ चुकी है, कोई टेम्परेचर का क्राइटेरिया है क्या, क्या हीट वेव के हम कहते हैं कि सीवियर हीट आ चुकी है, गंभीर हीट वेव जो है वो चल रही है, इसका भी कोई सरकार ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है क्या, इसके क्या प्रभाव हैं, क्या नुकसान बेसिकली हम देख सकते हैं। नुकसान केवल एक जगह नहीं, सारे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इंपैक्ट पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था पर क्या इंपैक्ट है, समाज पर क्या है, कृषि पर क्या है, पारिस्थितिकी पर क्या है, बहुत सारे प्रभाव हम देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ डेटा और फैक्ट को इकट्ठा हुआ करते हुए चलेंगे कि कल को अगर आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें और मेंस का क्वेश्चन यहां आपको मिल जाए तो आप उसको अच्छे से कर भी सके। ठीक है, और कुछ केस स्टडीज भी मैं आपको करवाऊंगा, जैसे अहमदाबाद की हीट एक्शन प्लान काफी फेमस हुआ। कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो डेथ है 2015 में हीट वेव की वजह से हुई है। और उसके बाद अहमदाबाद में जो जो डेथ होती है वो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं हीट एक्शन प्लान में भारत में अहमदाबाद का अगर डेटा की मैं बात करूं तो सन 2010 में भारी संख्या में हमें भीषण गर्मी की वजह से मौतें देखने को मिली और फिर वहां पर अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान चलाया गया और एशिया का, दक्षिण एशिया का पहला हीट एक्शन प्लान भारत में चला। और कैसे वो पॉजिटिव इंपैक्ट आया इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो आइए वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हीट वेव क्या है।
हीट वेव की अगर मैं बात करूं तो हीट वेव एक ऐसी स्थिति है, हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र का जो तापमान है वो सामान्य से काफी अधिक हो जाता है, ठीक है, और लगातार कई दिनों तक ये बना रहता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जैसे भारत में हीट वेव जो घोषित करने के लिए आईएमडी के मानक क्या है? अच्छा, मैं यहां पर ये ऑथेंटिसिटी क्यों बता रहा हूं कि आईएमडी ने इसको ऐसे बताया है, आईएमडी ने ये माना है, आईएमडी ने वो माना है, ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि देखो, जैसे आपसे एक टॉपिक पर सवाल पूछा गया, क्लाउड बस्ट, बादल फटना, तो बादल फटने पर आईएमडी ने बता रखा है कि 10 × 10, यानी कि अगर हम बात करें 100 मिलीमीटर अगर आपकी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर वर्षा होती है तो आपका बेसिकली हम कह देते हैं क्लाउड बस्ट हो गया है लगातार। ऐसे ही जब अपने आंसर में आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू आईएमडी हीट वेव आपकी क्या है, कि मैदानों में 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए या उससे जो है ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हीट वेव होती है मैदानों में। आप बताओगे कि मैदानों के मुकाबले तटीय क्षेत्र में अलग क्राइटेरिया है, 37 डिग्री टेम्परेचर है, पहाड़ों में 30 डिग्री से ऊपर ज्यादा का टेम्परेचर है, और इसमें सामान्य से 4 से 6 डिग्री जो है 4 से 6 डिग्री 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो हीट वेव कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमडी का क्राइटेरिया है। तो जब आप लिखोगे, जब अपने आंसर में हीट वेव के बारे में जब कोई सवाल पूछूंगा मैं या आपको पूछा जाएगा, जब आप लिखोगे कि आईएमडी के अकॉर्डिंग मैदान, तटीय भाग, पहाड़ी क्षेत्र, ये सामान्यता ऐसा लिखा जाता है हीट वेव में, देन यू विल गेट मोर मार्क्स, है ना। तो ये है हीट वेव का मतलब, ठीक है। 40 डिग्री से 46 डिग्री चल रहा है तो हीट वेव चल रही है मतलब, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, जैसे यहां पर आईएमडी ने देखो अलग अलग बता रखा है कि प्लेन में अगर आप देखोगे तो 40 डिग्री से ज्यादा या उसके बराबर, हिल्स में 30 डिग्री या उससे ज्यादा, ऐसे ही 4.5 से 6 डिग्री से अबव नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाए तो हम कहते हैं हीट वेव। एक होता है सीवियर हीट वेव, सीट एक होता है सीवियर हीट वेव। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा परिवर्तन, 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा परिवर्तन आए, है ना, कि मतलब 40 डिग्री है अब हो गया 50 डिग्री, तो 10 डिग्री का अंतर हो गया, तो अब हम कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, सीवियर हीट वेव चल रही है, बहुत ही गंभीर रूप से जो हीट वेव है वो चल रही है, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हीट वेव हम मानते हैं 45 डिग्री पर अगर एवरेज निकालें, और सीवियर हीट वेव मानते हैं 47 डिग्री के बराबर या 47 डिग्री से ज्यादा, 47 डिग्री के बराबर या 47 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है आपका अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है, शहरी ऊष्मा द्वीप इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये टेम्परेचर की लाइन है, जो थर्मल टेम्परेचर की ये जो लाइन है, तो ये देखोगे तो यहां पर ये नीचे है, ठीक है। और जैसे जैसे हम कमर्शियल एरियाज की ओर बढ़ रहे हैं, सिटीज की ओर बढ़ रहे हैं, अर्बन रेसिडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये जो लाइन है पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करके हाई टेम्परेचर की ओर चली जा रही है, और अगर आप देखोगे तो यहां पर ये फिर अर्बन एरिया, रूरल एरिया में फिर से डाउन हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप दिल्ली में रहोगे और गांव में रहोगे तो गांव का टेम्परेचर कम रहेगा दिल्ली के मुकाबले, क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है पूरे तरीके से अगर हम देखें तो सारी चीजें यहां पर कंक्रीट की बनी है, एज कंपेयर टू उतने खुले मैदान नहीं है, सारे घर आपस में सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली आपकी जो सड़कें हैं, हैवी, बहुत ज्यादा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बना हुआ है ना, जंगल कम है, पेड़ कम है, एज कंपेयर टू गांव के एरिया में ज्यादा पेड़ हैं, खुले मैदान है, हवाएं जो चलती हैं, घर जो है दूर दूर बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हीकल पॉल्यूशन उतना नहीं है, जबकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मुंबई में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। व्हीकल जो हीट है वो एमिशन जो होता है, हीट एमिशन, वो भी हो रहा है यहाँ पे, जबकि गाँव में उतना नहीं है। इवन गाँव में तो फसलें भी उगाई जा रही है इस टाइम पे, जैसे ज्वार जो है वो लगा दी गई होगी, बरसम जो है वो लगा दी गई होगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। गांव में अगर आप देखोगे तो आज भी लोग कूलर का यूज करते हैं, बहुत कम एसी चलाते हैं,
यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग्स हैं वो सेंट्रली एसी होती हैं, और पूरे तरीके से जो एसी यहां चल रहा है, नॉर्मली कहा जाता है एसी के ऊपर लिखा रहता है कि 24 डिग्री 25 डिग्री पे इसको चलाओ ताकि बाहर कम प्रभाव पड़े, लेकिन हम इसको 16-18 पे चला रहे होते हैं और बाहर वो हीट फेंक रहा होता है। तो ओवरऑल इन सारे रीजंस की वजह से यहां पर ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो पूरा दिख रहा होगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है रूरल एरिया के मुकाबले, और इसी को हम कहते हैं शहरी ऊष्मा द्वीप। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरों में तापमान का ज्यादा होना क्या कहलाता है, अर्बन हीट आइलैंड कहलाता है। शहरी शहरी क्षेत्रों में तापमान देखने को मिलेगा। ऐसे प्रयागराज ले लो, दिल्ली ले लो, कानपुर ले लो, और सिटीज ले लो जिनका मैंने एग्जांपल लिया, बेंगलुरु ले लो, है ना, बहुत सारी सिटीज हैं। ठीक है, अब बात आती है रीजन की। देखो रीजन क्या है। देखो सबसे पहले जब हम रीजन पर बढ़ते हैं तो दो तीन चीजें जो है हमें बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन है वो तो एक रीजन है अर्बन हीट आइलैंड। दूसरा रीजन आप सभी को पता है कि विद टाइम जो है हमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हालांकि पूरा विश्व जो है अपने अपने जो गोल है, जैसे इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है पंचामृत जिसको हम बोल रहे हैं, इसके माध्यम से हीट से लड़ने की कोशिश, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तीसरा हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है विद टाइम वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसकी वजह से हीट जो है वो क्या हो रही है, ट्रैप हो जा रही है। अदरवाइज आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो ऊष्मा लेती है रात को वो ऊष्मा सारी की सारी लौटा देती है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है, जैसे मीथेन का ग्रीन हाउस गैस एमिशन CO2 के मुकाबले 28% 28 गुना ज्यादा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 का 28 गुना ज्यादा है। किससे किससे CO2 से। तो ये क्या हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में हीट को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो CO2 एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, कि भाई हीट आ तो रही है, ट्रैप हो जा रही है, लेकिन वापस नहीं जा पा रही है। इसके अलावा और भी रीजन है। एक चौथा रीजन ये है कि गर्मियों में जो जेट स्ट्रीम होती है आपकी, है ना, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। जो जेट स्ट्रीम होती है तो बेसिकली क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम होती है, अब जैसे अप्रैल आ रहा है, अप्रैल के बाद मई आएगा, तो जेट स्ट्रीम आपकी जो है वो क्या होगी, उत्तर की ओर धीरे धीरे क्या करना, शिफ्ट कर देगी, उत्तर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देगी। तो अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में आया था, जिसकी वजह से हमें बारिश देखने को मिली, हमें लगा कि दोबारा हम जैकेट निकाल लेते हैं, ऐसा लगा हमें कि टेम्परेचर लगातार डाउन जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली जो हवाएं हैं, ठंडी जो हवाएं हैं, वो जेट स्ट्रीम के माध्यम से मैदानी भाग में, स्पेशली नदर्न इंडिया में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो जेट स्ट्रीम है वो नदन वर्ड शिफ्ट अगर होती है तो हमें वेस्टर्लीज या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो ठंडी हवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ये उत्तर की ओर अगर शिफ्ट होती है तो परिणाम क्या होता है कि गर्मी बढ़ती है और बादलों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से होती है, मियांडरिंग करते हुए चलती है। जब ये मेयांडरिंग करती है तो आपको पता है कि यहां पर जो है आपको अपर एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर कोल्ड एयर, और लोअर एरिया, ये जो एरिया यहां पर आपको बेसिकली लो प्रेशर और आपको हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा क्या है, ओमेगा से वी कैन से कि बहुत ज्यादा मियांडरिंग कर रही है। मियांडरिंग क्यों कर रही है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा मियांडरिंग होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि नदर्न इंडिया में जैसे ओमेगा टाइप की शेप जो है, इसने ओमेगा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस टाइप की शेप ले लिया और यहां पर जो है हीट क्या हो जा रही है, ट्रैप हो जा रही है। और यहां पर क्योंकि ये लो प्रेशर की जोन है तो यहां से हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो गिर रही हैं। अब अगर यहां पर गिर रही हैं तो देख बेसिकली क्या है कि ऊपर नीचे लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर की हवाएं हैं, फिर और लो प्रेशर है, तो एक बेसिकली बाउंडेशन सा बन गया कि हवा ऊपर ही नहीं जा पा रही है। और हो क्या रहा है, इसकी वजह से यहां पर हीट जो है वो, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है, प्रति चक्रवातीय दशा बन रही है, तो हवा जब नीचे उतर रही है
इस केस में देखो हवा जब यहां से नीचे उतरेगी तो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी। टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जो सामान्य टेम्परेचर इस टाइम होना चाहिए था उससे 10 डिग्री ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 डिग्री ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है, नदर्न इंडिया में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई है, उसकी वजह से बादल नहीं बन रहे, बादल नहीं बन रहे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो यहां पर जो हीट है वो और ज्यादा ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा शेप में जेट स्ट्रीम हो चुकी है और हवाएं पूरी तरीके से नीचे उतर रही है, और नीचे उतरती हवाएं टेम्परेचर आपको बढ़ाती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल में अगर आपने लीवर्ड साइड देखा हो और एक छायांकित क्षेत्र हम कहते हैं वहां पर देखोगे तो बारिश का रीजन यही नहीं है कि टेम्परेचर जब जैसे जैसे नीचे आपकी हवाएं जा रही है वो क्या कर रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, तो मॉइस्चर लूज हो जाता है पहले ही। तो जब हवाएं चढ़ती है ऊपर तो अच्छा बारिश करती है, उतरते टाइम तो टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो इसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा इस रीजन में। तो एक ये भी है, ठीक है। और दूसरा, हवाओं की स्पीड उतनी नहीं है, ठीक है, बादल नहीं बन पा रहे हैं, सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमें ओवरऑल भारत में हीट वेव देखने को मिल रहा है। आइए इसके प्रभावों पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब इसके प्रभावों की बात करें तो हमें हीट वेव के जो प्रभाव हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। जैसे प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला प्रभाव किस चीज पर मिलेगा देखने को, बताइए, कृषि पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है उसकी उत्पादकता प्रभावित होगी। ओवरऑल जो फसल है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जो है वो क्या कर देगी, फसल को खराब कर देगी। यस और नो? तो पहला एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा, मैं बस पॉइंट दे रहा हूं मेन आपको कि किन किन चीजों में लिखना है आपको पॉइंट। एक है मानव स्वास्थ्य, भाई मानव स्वास्थ्य में अगर आप देखोगे तो हीट स्ट्रोक आना कोई बड़ी बात नहीं है। 2015 में अगर आप देखोगे तो कई हजार लोगों की डेथ इसमें हो गई थी, ठीक है। हीट स्ट्रोक, तापमान बढ़ेगा, हृदय के श्वसन के रोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य पर भी एक बहुत बड़ा खतरा आएगा। अब आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में अगर आप देखोगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होते हैं कि जो वेटलैंड होते हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ऐसे में मैन और एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली जानवर जो है वो मानव एरिया में आएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो प्यास लगती है ना। तो ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो पर्यावरण में एक तो जंगल की जो आग है वो बढ़ सकती है, जंगल की आग जो है वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और दूसरा, मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिल सकते हैं, मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है। तीसरा और क्या प्रभाव है जी? प्रभाव यह है कि भाई जल संकट देखने को मिल सकता है। हजारों जो मतलब महिलाएं हैं वो आपको कई कई सौ किलोमीटर, कई कई सौ किलोमीटर तक दूर दूर तक जाकर पानी लेके आती हैं। जल का स्तर नीचा हो जाता है। अगर जिनके प्राकृतिक स्रोत पर जो लोग निर्भर हैं तो उन पर अगर आप देखोगे तो उनके लिए पानी की आवश्यकता, बेसिकली अगर आप देखो टैंकर, दिल्ली में भी टैंकर आने लग जाएंगे, पानी उतना उपलब्ध नहीं होगा। जयपुर में भी एक टाइम जो है पानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? एक प्रभाव ऊर्जा पर पड़ेगा। आप मुझे बताइए, सर्दियों में ऊर्जा ज्यादा लगती है कि गर्मियों में? गर्मियों में सिंपल सी बात है, एसी चलेगा, कूलर चलेगा, फैन हमेशा चलता रहेगा, आपका मन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रभाव है जी? एक प्रभाव पड़ेगा आपका आर्थिक प्रभाव। क्या जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता सर्दियों के बराबर रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत लो प्रोडक्टिव हो जाएंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन के काम में, जो बाहर जो बोझा ढोने के काम में लगे हुए श्रमिकों की जो उत्पादकता है, बाहरी कार्यों की जो धूप में उनको करने होते हैं, वो उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्या प्रभाव पड़ेगा जी? एक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। गरीब झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे जयपुर में अगर हम बात करें, धारावी में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, दिल्ली में स्कूर बस्ती में, ये लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, गरीब लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। और पलायन की संभावना है, क्योंकि शहरी असमानता इससे और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें कुछ सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ केस स्टडी लिखवाने वाला हूँ जो आपको वैसे भी काम आने वाली है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत में हीट वेव, अब इसके कुछ इश्यूज में कुछ चीजें और ऐड कर लो कि 2015 में भारत में हीट वेव आई, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि 48 से 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया।
अब इसकी वजह से हुआ क्या कि वहां पर 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर लोग गरीब मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, और पानी की भारी कमी और बिजली संकट। चेन्नई में तो ग्राउंड जीरो हो गया था, आप सोचिए, इस कदर हालत खराब हो गई थी, ठीक है। अब आगे, अब हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, कि भाई इसका एक जैसे अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद का मॉडल, भारत का कोई भी एक मॉडल, अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान, इसको आप लिख सकते हैं केस स्टडी के तौर पर, ये आपको बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हुआ था कि अहमदाबाद में 2010 में 2010 में काफी हीट वेव जो है वो चली, है ना, और इसी हीट के कारण जनहानि हुई, ठीक है। इसी से उभरने के लिए हीट एक्शन प्लान लाया गया 2013 में, 2013 में अहमदाबाद में। और याद रखिएगा कि ये दक्षिण एशिया का पहला हीट एक्शन प्लान था, दक्षिण एशिया का हीट एक्शन प्लान था। इसमें कुछ कुछ उपाय इन्होंने किए। तो सबसे पहले उपाय जो किया वो किया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि पहले आपको चेतावनी दे दो भाई, काम आएगा ये आपको, है ना, केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर अवेयरनेस, जन जागरूकता फैलाई लोगों में, किस चीज के लिए, कि भाई एसएमएस के थ्रू, मीडिया के थ्रू ये बताया कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये नहीं, ये करना है, ये नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर बताई, ठीक है। उसके बाद यहां पर हेल्थ सेक्टर में अगर आप देखोगे तो डॉक्टरों की एक टीम जो है, डॉक्टरों का प्रशिक्षण, आपातकालीन व्यवस्था इन्होंने पहले से ही कर दी। उसके बाद यहां पर कृषि में, एग्रीकल्चर एरिया में भी अगर आप देखोगे, जैसे नॉर्मली अगर देखो बस स्टैंड जो है वो छायादार बना दिए, ऐसे बना दिए कि जहां लोग छाया में बैठ सकें। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वृक्ष लगाए गए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पानी के स्टॉल लगाए गए, कूलिंग सुविधा के लिए पानी के स्टॉल लगाए, छायादार बस स्टॉप बनाए गए। उसके अलावा डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया। तो ओवरऑल विद टाइम अगर आप देखोगे तो जनहानि में जो है कमी आ गई, और ओवरऑल ये बेस्ट मॉडल रहा। आगे जाके लोगों ने इस मॉडल को फॉलो किया, जो कि दक्षिण एशिया का पहला हीट एक्शन प्लान था, ठीक है। तो ऐसे शिकागो में भी हीट वेव मॉडल था जिसमें 700 डेथ हो गई थी, फिर इन लोगों ने एक एक्शन प्लान यहां पर किया, ठीक है। ऐसे यूरोप का है, बहुत सारे, बट हाँ हमारे लिए ये काम का एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो इसके लिए अलग अलग जो है सरकारें जो हैं लोकल तौर पर अपने हीट वेव के अकॉर्डिंग चीजें डालती रहती हैं, बताती रहती हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो परमानेंट कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से गुजरती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इक्वेटर के हम बहुत नजदीक हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में हम आते हैं तो हमारे यहाँ पर तो हीट तो रहेगी, ठीक है। बस अब हम क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं। मान लो पेड़ अगर आप लगा रहे हो तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिल सकता है। अपने हीट वेव का जब टाइम हो तो काले कपड़े ना पहने, ये ठीक नहीं होता है ना। नॉर्मली ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है। व्हाइट कपड़े आपको पहनने चाहिए, ठीक है। अपने घर को व्हाइट कलर से जो है वो क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए, ताकि रिफ्लेक्ट ज्यादा हो, आपका अल्बीडो ज्यादा हो, घर ठंडा रहे, खुला हवादार रहे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा भाई नॉर्मली अगर आप देखोगे घर के अलावा सोलर पैनल लगा सकते हैं, ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आपका कम आएगा। बहुत सारे काम जो है सरकार इस माध्यम से आपको बताती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हीट वेव है उससे निजात पाई जा सकती है। हीट वेव का जो एक्शन प्लान है, ठीक है, इस तरीके से हीट वेव एक्शन प्लान से निजात पाई जा सकती है। और हीट वेव एक्शन प्लान जो है इसके अकॉर्डिंग काम करके बहुत सारे लोगों को हीट वेव की वजह से जो मृत्यु होती है उनसे बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस हीट वेव का। सारे के सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए, इम्पैक्ट बता दिया, क्या होता है, कैसे होता है, कौन से सिटीज़ हैं अभी। तो ये आपको आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। कुछ भी अगर आपको चाहिए कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई। और कोई डाउट रह जाए तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू so much everyone.